मतलब आपको खुद को ये एक्सपेक्टेशन थी या अनुमान था कि रैंक आएगी? इतना तो पता सर, स्टेट में रैंक तो आ जाएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन सी आएगी। 10th में भी ऐसा कुछ टारगेट सेट किया था क्या आपने? जी सर, 10th में भी था कि स्टेट रैंक भले ना आए लेकिन डिस्ट्रिक्ट में तो आ जाएगी, लेकिन 12th में पूरा भरोसा था कि स्टेट में आ जाएगी। 10th में कितनी थी आपके? 96.4 सर। 12th क्लास में 10th से ज्यादा आना ये अपने आप में बड़ी चीज है, बहुत ही ज्यादा। तो 10th में कुछ डिस्ट्रिक्ट में रैंक आई थी आप? सेकंड थी सर, डिस्ट्रिक्ट में सेकंड। डिस्ट्रिक्ट में सेकंड थी, अभी अभी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट और स्टेट 8 हो गई। अभी तक स्कूल में जितने ही परसेंट बने हैं ना सर, उनमें मतलब अब से हाईएस्ट है 97, उससे तब के कम ही बने हैं यार। मतलब स्टेट रैंक पहली बार ही आई है आपके स्कूल? सेकंड टॉपर कौन है? स्कूल में सर सेकंड 87 है सर। 87? पहला सीधा 97? क्या बात है, खतरनाक है। जी सर। सीधा 10% का फर्क है क्या? मेरा नाम ध्रुव साहू है। मैं गाड़ासरी जिला डिंडौरी से हूँ। मेरे मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो इस साल की हायर सेकेंडरी की परीक्षा है, उसमें मेरे 97% बने हैं। और मेरी जिले में पहली रैंक है और स्टेट में 8वीं रैंक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपकी स्कूल में और भी किसी की रैंक आई है या परसेंटेज अच्छी आई है क्या? सेकंड टॉपर कौन है? स्कूल में सर सेकंड 87 है सर। 87? उस पहला सीधा 97? क्या बात है, जी सर। खतरनाक है। जी सर। सीधा 10% का फर्क है क्या? मतलब उसके यार, बाद फिर 83 है। तो स्कूल वाले तो मतलब खुश हो जी गए सर। होंगे। सम्मान सम्मान हुआ कि नहीं आपका स्कूल में? जी हुआ, स्कूल में भी हुआ, और अभी 15 अगस्त में ही बुलाएंगे। और जिस दिन आया था रिजल्ट सर, हाँ। उस दिन कलेक्ट्रेट गए थे और उसके दूसरे दिन विधायक जी के घर भी गए थे। तो आपके स्कूल में और कौन कौन बच्चे पढ़ रहे थे ऑनलाइन, या आप अकेले ही पढ़ रहे थे? ऑनलाइन तो सर मतलब वो यूट्यूब से पढ़ लेते थे, लेकिन बैच तो मैंने ही बच लिया था। उन लोगों को बताया था, लेकिन वो नहीं, यूट्यूब से अलग से कितने बच्चे मतलब पढ़ते थे? ऑफलाइन कोचिंग जाते थे। यूट्यूब से वही वन शॉट वगैरह देख लेते थे। अच्छा, वैसे बाकी प्रॉपर नहीं जाते पढ़ते तो थे वो यूट्यूब से तो? ऑफलाइन थे। ओके ओके ओके। तो अब तो ऑनलाइन पे भरोसा बढ़ जी। गया होगा उनका आपको देख करके, या नहीं अभी भी? जी सर, बिल्कुल बढ़ गया सर। मतलब आप, उनकी कोचिंग की हाईएस्ट परसेंटेज ही मतलब 87 जा पाई। बड़ा खुशी हुई यार कि एमपी बोर्ड में इतना बढ़िया कर रहे हैं बच्चे। एमपी बोर्ड में पता है इस बार 3 स्टेट रैंक आई है अपने यहाँ से पढ़ के। एक आपकी है और दो और। तीसरी एक, कौन सी है सर? एक बायो से है, बच्ची जी। जिसकी मैं कह रहा हूँ वो बायो से है। मैथ से तो एक और बच्चा है जिसकी 7th रैंक आई है। एक आपकी है 8th रैंक आई है। एकदम पास पास, एक आधा नंबर का फर्क होगा आपके पास। तो आपके स्कूल वालों का जी। रिएक्शन कैसा रहा आपको देख करके? उनको अनुमान था क्या, मतलब किसी को अनुमान था कि हाँ ऐसा करेगा ये बच्चा तो, या करे करना ही है इसको तो? जी सर। अ- अनुमान था, इसलिए तो उन लोगों ने मतलब मुझे पूरे नंबर दे दिए प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल में, ओके। क्योंकि सबको नहीं मिलते हुए नंबर। अच्छा उनको पहले से अच्छा। भरोसा था कि 95 से ऊपर जाएगा। 10th में कितनी थी आपके? 96.4 सर। अच्छा, 10th में भी अच्छी थी आपके तो बहुत ही, लेकिन 12th में और अच्छी गई है भाई। जी 10th सर। से भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात जी नहीं है। जी। 12th क्लास में 10th से ज्यादा आना ये अपने आप में बड़ी चीज है, बहुत ही ज्यादा। तो 10th में कुछ डिस्ट्रिक्ट में रैंक आई थी आपकी या नहीं आई थी उसमें उस टाइम? सेकंड थी सर, डिस्ट्रिक्ट में सेकंड थी। डिस्ट्रिक्ट में सेकंड थी, अभी अभी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट और स्टेट में 7 हो जी गई, अब आपकी 8 हो गई। जी जी। बहुत बढ़िया। तो उस टाइम क्या मिला आपको फिर? एमपी गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा कुछ देती है यार। एक तो मेरे ख्याल से 10वीं वालों को जब वो वो, मिलती है पोस्ट ऑफिस में जॉब। हाँ मिलती है ना सर। वो तो फिक्स ही हो गई आपकी एक। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे वैसे एमपी जी सर। गवर्नमेंट का। मतलब जी जी। वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पहले से ही कुछ एक ऑप्शन तो दे रहे हैं कम से कम। वो ऐसे नहीं है कि खाली बैठे रहेंगे कुछ नहीं कर सकते, मतलब उनको ऑलरेडी जी। उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ये तो है ही एक ऑप्शन, अच्छी परसेंटेज लाओगे तो कुछ तो देंगे हम। ये बड़ा अच्छी बात है। और 12th में मेरे ख्याल से आपको तो जी। लैपटॉप स्कूटी वगैरह कुछ कुछ मिलेंगे ही आइटम। बच्चे सर लैपटॉप के लिए मिलेंगे और स्कूटी के लिए मिलेंगे पैसे। आप रिवीजन का मेरे को बताओ थोड़ा सा। बच्चे को क्या है कि जैसे बच्चे हम मुझे बोलते हैं अक्सर कि सर बैकलॉग हो गया, क्लासेस चल रही थी छूट गई, 10 दिन की छूट गई, 5 दिन की छूट गई, और फिर रिवीजन नहीं हो पा रहा है। एक समस्या ये आती थी बच्चों की। तो ये दो समस्याएं आपको भी आती थी या बैकलॉग आपका रहा ही नहीं पूरे साल में? नहीं सर, बैकलॉग तो हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके जो जो क्लासेस चलती रहती हैं उनको भी साथ में रिवाइज करते करते पीछे का भी धीरे धीरे कवर कर लेते। लास्ट में यदि दिन के लास्ट में यदि टाइम मिलता है तो पीछे कवर कर लेते, यदि क्योंकि यदि करंट वाला छूट गया तो दिक्कत हो जाती है सर, तो फिर कवर करना। नहीं तो आप करंट वाला नहीं छोड़ते थे, यही ना मतलब? बैकलॉग रखते ही नहीं थे, रेगुलर क्लासेस लिए आपने शुरू से एंड तक? कब जुड़े थे आप लर्निंग शॉप जी। में? पहले सर देखिए, जब मैं 11th में था हाँ। तो हुआ क्या था कि मैं एक एक दूसरे सर से, गोगी सर नाम के थे, गोगी सर? तो वो वाले सर, जी सर, हाँ वो हाँ। वाले सर से मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। हाँ लेकिन लेकिन उनका जो लास्ट के जो
दो चैप्टर बचे थे केमिस्ट्री के, वो मेरे को मतलब मिले नहीं वो। मिले नहीं तो मतलब? फिर मैं ऐसे ही सर्च कर, छुट्टी पे चले गए होंगे आप? मतलब वो रिकॉर्डेड देखता था मैं, लेकिन देखते गया, फिर बाद में लास्ट का 8 और 9 चैप्टर था वो मेरे को मिला नहीं। अच्छा फिर अच्छा, आप फिर उनसे मैंने लाइव मतलब, यूट्यूब से पढ़ रहे थे उनसे, ऐसा? मुझे लगा जी सर, ऑफलाइन जी जाते थे आप। नहीं नहीं, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते राहुल सर का वीडियो मिला तो 11 से जुड़ गया सर, लास्ट लास्ट। अच्छा, उसके बाद फिर उधर नहीं गए क्या आप गोगी सर के? नहीं नहीं, फिर नहीं गए, राहुल सर ओके। पढ़ाते ही इतना अच्छा थे सर। तो और रिवीजन कैसे करते थे आप? देखिए जो क्लास होती, जैसे आप क्लास लेते जाते हैं सर, तो जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उसको जितने भी क्वेश्चंस आप कराते हैं उनको मतलब मैं खुद से सॉल्व करके देखता हूँ एक बार। और मतलब यदि लगता है कि कोई चीज हमें याद नहीं हो रही तो उसमें स्टार मार्क करके, जो कि आपने बताया सर। अच्छा, उसी और मेथड से कर रहे थे उसी आप? हिसाब से फिर आगे भी रिवीजन, जी सर। ओके। और अगले दिन आने से पहले पूरा रिवाइज करके आते थे क्या एक बार? नेक्स्ट क्लास से पहले पूरे क्वेश्चन जी करके सर, आते थे आप? जी जी, मतलब वही जी फॉर्मेट जी, फॉलो किया आपने जो मैंने क्लास में बताया था कि भाई अगली क्लास में आने से पहले एक बार रिवाइज जी कर लो, और स्टार मार्क करते हुए चलो, और लास्ट में उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली रिवीजन करते रहो। तो मतलब जी। सक्सेसफुल फार्मूला है ये, गलत नहीं है। मतलब आपको खुद को ये एक्सपेक्टेशन थी या अनुमान था कि रैंक आएगी? इतना तो पता सर, स्टेट में रैंक तो आ जाएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन सी आएगी। 10th में भी ऐसा कुछ टारगेट सेट किया था क्या आपने? जी सर, 10th में भी था कि स्टेट रैंक भले ना आए लेकिन डिस्ट्रिक्ट में तो आ जाएगी, लेकिन 12th में पूरा भरोसा था कि स्टेट में आ जाएगी। अरे वाह यार, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपके अंदर से 12th आते आते? पढ़ाई करता था इसलिए सर, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वैसे आपका? फेवरेट तो सर मैथ्स है। और फेवरेट बाकी टीचर कौन से तो रहे? आप ही हो सर। डोमेन में मतलब सारे सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन मैथ्स कुछ ज्यादा पसंद मजा आ गया भाई। है। जी सर। 100 नंबर आए हैं आपके, और क्या चाहिए जीवन में? इससे ज्यादा आप ला नहीं सकते थे भाई। ऑप्शन हो तो ले आए बच्चे। हम्म। इतनी पसंद होती है कई बच्चों को तो। मैथ्स का पेपर जब मैं सर सॉल्व कर रहा था ना, हाँ। तब मेरे एक ही क्वेश्चन में दो दो पेज मेरे वेस्ट हो गए, फिर लास्ट में 32 पेज की कॉपी पूरी भर गई, जैसे तैसे करके लिखा था। क्यों वेस्ट क्यों हो गए? मतलब दो क्वेश्चंस को मैं मतलब जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा था, उसी गलत हो चक्कर गए में उधर? 2 पेज मतलब बर्बाद हो गए। जी सर। फिर भी 100 नंबर आ गए अपने। तो आपकी जब रैंक आई थी तो रिजल्ट में तो दिखती नहीं है रैंक, वो आपके स्कूल से फोन आया या किसने बताया था आपको? स्कूल से फोन आया था सर। तो क्या रिएक्शन रहा आपका? या एक्सपेक्टेड ही था आपको तो यार? बहुत खुशी हुई सर, अच्छा वो तो था सर। और घर वालों को एक्सपेक्टेशन थी क्या? या घर वाले चिल थे कि यार ठीक है, जो होगा बढ़िया ही कर रहा है बच्चा तो? एक्सपेक्टेशन तो थी सर सब कुछ। ठीक है। बड़ी खुशी होती है यार कि पूरे साल जी बच्चों के साथ मेहनत होती है और बच्चों की भी मेहनत होती है, तो उसका जो रिजल्ट आता है ना, तो मतलब दिल खुश हो जाता है हमारा। तो हम तो बार बार बच्चों को जी बोलते हैं सर। कि भाई जब भी भेजो भेज देना हमारे को, हम भी खुश होने थोड़ा सा रिजल्ट देख करके आप लोगों का। अब तो पता चला होगा जी, टीचर्स को, या अभी भी नहीं पता? अब तो चल गया पता। ठीक है, अब ऑनलाइन से नहीं रोकेगा कोई भी आपके वहां तो किसी को पढ़ने से। अभी तक बढ़िया। स्कूल में जितने ही परसेंट बने हैं ना सर, उनमें मतलब अब से हाईएस्ट है 97, उससे सबके कम ही बने हैं यार। मतलब स्टेट रैंक पहली बार ही आई है आपके स्कूल से, ऐसा? जी सर। बहुत ही बढ़िया। गर्व वाला मोमेंट है, पूरे स्कूल सेलिब्रेट करता है उसके लिए तो। और जो बाकी के बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इस स्कूल से पढ़ करके कोई आया है तो मतलब ला सकते हैं, हम भी ला सकते हैं, अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं या रैंक ला सकते हैं। एक मोटिवेशन मिल जाता है एक अंदर से, क्योंकि एक एग्जाम्पल सामने हो जाता है ना कि हाँ साहब ये तो है ही एग्जाम्पल, ठुकरा नहीं सकते इस बात को। जी तो फिर एक मोटिवेशन बन जाता है कि हाँ साहब मैं भी ला सकता हूँ या मैं भी ला सकती हूँ। कमाल की बात यह है, राजस्थान से भी 2 स्टेट रैंक्स आई है, अपने यहाँ से 6th रैंक आई है। दोनों बच्चों के सेम, दोनों दोस्त थे, सेम स्कूल से दोनों बच्चियां हैं, सेम एग्जैक्ट नंबर। टोटल मार्क्स सेम है, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़े ऊपर नीचे है लेकिन टोटल सेम मार्क्स। तो ऑनलाइन पढ़ करके 3 स्टेट रैंक आ गई तो इसका मतलब तो मजा ही है यार, और क्या चाहिए जीवन में? सही पढ़ाया जा रहा है इसका मतलब आपको। हमें भी जी, लगता है कि हाँ ठीक पढ़ा रहे हैं हम। बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा है सर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। बाय। बाय सर, धन्यवाद।